व्हाट इफ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर पैगी कार्टर स्टीव रॉजर की जगह सुपर सोल्जर सीरम ली होती तो क्या होता। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब का बटन अभी भी आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दें। हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स ड्यूएट से मैं हूं नील और बिना कॉमिक्स के पन्ने पलटाए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है वॉचर की वॉइस से, जो अपना इंट्रो देता है। ऑल्दो अगर आप वॉचर को नहीं जानते तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। वॉचर एक कॉस्मिक बीइंग है और ये यूनिवर्स के सबसे पहले स्पीशीज में से एक है। इनका काम होता है यूनिवर्स के वेरियस एस्पेक्ट और डायमेंशन को ऑब्जर्व करना, मगर ये केवल ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेयर नहीं। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि एक बार एक वॉचर ने अपना नॉलेज एक रेस को शेयर कर दिया, जिसके कारण वो पूरी रेस तबाह हो गई। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो मैं समय हूं। वॉचर हमको बताता है कि समय में थोड़ा सा बदलाव या कोई डिसीजन में चेंजेस करने से इनफाइनाइट रियलिटी का जन्म होता है और वॉचर का काम है इसी को ऑब्जर्व करना। तो आज हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि पैगी कार्टर अगर स्टीव रॉजर की जगह सुपर सोल्जर सीरम ली होती तो क्या होता। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम 1943 के टाइम को देखते हैं, जहां नाजी पूरे यूरोप को कब्जा करने वाले हैं। तब मित्र राष्ट्र मिलकर एक ऐसा सोल्जर बनाने का सोचते हैं जो इस वॉर को जल्दी खत्म करके जीत दिला सके, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, मींस सुपर सोल्जर। तब वे लोग ब्रुकलिन से अपने स्टीव रॉजर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक का सीन तो सबको पता है। फिर स्टीव एजेंट कार्टर के साथ टेस्ट लैब जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अब्राहम एरेंट्स्की कार्टर को बूथ में जाने के लिए बोलता है। यह मूवमेंट टर्निंग पॉइंट होता है। अगर कार्टर बूथ में जाती तो सब नॉर्मल मींस मेन टाइमलाइन के हिसाब से चलता, बट इस बार एजेंट कार्टर वहीं रुकने का डिसीजन लेती है। जो लोग लोकी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि इस सीन में जो लेडी पीछे है ये एजेंट कार्टर हो सकती है। जब उसने अल्टरनेट डिसीजन लिया तो विधि का विधान के हिसाब से टाइम कीपर ने उसको प्रून कर दिया, बट ऐसा हमको पता है अब सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुका है थैंक्स टू सिल्वी। तो एजेंट कार्टर अब फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो एजेंट कार्टर बूथ में ना जाने का डिसीजन लेती है और जो ब्लास्ट बूथ में बाद में होने वाला होता है वो केबिन में पहले ही हो जाता है। और हम देखते हैं हाइड्रा का एजेंट सीरम लेने के लिए फिलिप और रॉजर को गन पॉइंट पे शूट कर देता है और जैसे ही सीरम लेके मुड़ता है तो एजेंट कार्टर उसको शूट कर देती है। स्टीव जख्मी होने के कारण एक्सपेरिमेंट में नहीं जा सकता था और एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में रहता है, तो एजेंट कार्टर ही सीरम लेने का डिसीजन लेती है और बन जाती है सुपर सोल्जर कार्टर। हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के टाइम कार्टर को ज्यादा पेन नहीं होता कंपेयर टू स्टीव। मे बी इसका कारण ये भी हो सकता है कि कार्टर ऑलरेडी बहुत फिट रहती है और हमारा स्टीव तो दुनिया भर की बीमारी लेके बैठा रहता है। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, बट एज ऑलवेज चूंकि अब एक वुमेन सुपर सोल्जर है तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। प्रतिष्ठा कर्नल फिलिप्स इस एक्सपेरिमेंट को फेलियर बोलता है। ये सीन स्टीव वाले कैप्टन अमेरिका का रिफरेंस है। कार्टर बहुत ही अपसेट रहती है क्योंकि उसको सुपर सोल्जर के रूप में अभी भी एक्सेप्ट नहीं किए रहते। इस सीन में स्टीव कार्टर को बोलता है कि मे बी वो तुमको क्रेजी कॉस्ट्यूम पहनाकर लोगों के सामने लाते, इससे तो बेटर है। हमको पता है कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में जब स्टीव को एस कैप्टन ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर हम देखते हैं वो सीन जहां पर रेड स्कल टेज़रेक्ट को रिट्रीव करने जाता है। स्टीव के टाइमलाइन में स्टीव को प्रोमोशनल कंटेंट बनाकर रखे होते हैं, बट कार्टर चूंकि ऑलरेडी आर्मी की पार्ट होती है इसलिए वो आर्मी में ही रहती है। जब उनको पता चलता है कि रेड स्कल टेज़रेक्ट को खोज रहा है तो वो उसको रोकने का डिसीजन लेते हैं, बट फ्लिन उनको मना कर देता है। फ्लिन के मना करने के बावजूद वो रेड स्कल से टेज़रेक्ट लेने चली जाती है। इस टाइमलाइन में एक चीज डिफरेंट होती है। हम देखते हैं जो कॉस्ट्यूम स्टार्क कार्टर के लिए बनाया होता है उसमें ब्रिटिश फ्लैग होता है। इनफैक्ट
स्टार्क ही उसको शील्ड भी लाके दे देता है। ऑफ कोर्स एपिसोड 30 मिनट की ही थी तो इसको बहुत जल्दी दिखाया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं रेड स्कल टेजरेक्ट की स्टोरी बताता है और टेजरेक्ट कीपर को मारकर उससे टेजरेक्ट ले लेता है। फिर कार्टर और हाइड्रा के बीच में थोड़ी फाइट होती है। एज ऑलवेज कार्टर की कॉम्बैट स्किल पहले से ही बेहतर होती है और सीरम उसको कई गुना इनहेंस कर देता है। कार्टर बहुत जल्दी सबको निपटा देती है और डॉक्टर जोला और टेजरेक्ट को लेके आती है। फिर हम देखते हैं स्टार्क के मार्क 15 आर्मर को। स्टार्क ऑलरेडी मार्क 15 पे काम करते रहता है बट उसके पास ऐसा कोई एनर्जी सोर्स नहीं रहता मेन टाइमलाइन में, जिसके कारण वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। बट चूंकि इस टाइमलाइन में उसके पास टेजरेक्ट है तो इसलिए उस टेजरेक्ट को यूज करके वो बनाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। स्टीव कार्टर को बक्की और उसके ट्रूप को छुड़ाने के लिए बोलता है। फिर कार्टर बक्की और उसके ट्रूप को छुड़ाने जाती है जो हाइड्रा की प्रिजन में कैद रहते हैं। हाइड्रा के पास टेजरेक्ट ना होने के कारण वो अभी भी एडवांस वेपन से कोसों दूर होता है। कार्टर और मेन टाइमलाइन की स्टीव का ये सीन कॉमन रहता है। कार्टर बहुत इजीली सबको हराती है और बक्की और उसकी टीम को आजाद करती है। वापसी के टाइम उन पर टैंक से हमला होता है और फिर एंट्री होती है हाइड्रा स्टॉम्पर की, जो कि पहली नजर में ही हाईली एडवांस लगता है। इस हाइड्रा स्टॉम्पर को टेजरेक्ट पावर देता है, इसलिए इसकी एबिलिटी कई कातिलाना होती है। फिर हमको पता चलता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर को स्टीव रॉजर चला रहा है। ये देखकर रियली मुझे बहुत खुशी हुई। एपिसोड के स्टार्टिंग में जब स्टीव को सीरम नहीं मिलता तो पूरा टाइम यही सोच रहा था कि इस बंदे का क्या काम, मीन्स अब ये एपिसोड में क्या ही रोल रहेगा इसका। बट थैंक्स टू स्टार्क एंड हिज टैग। फिर कैप्टन कार्टर और उसकी टीम रेड स्कल को निपटाने में लग जाती है। फिर यहाँ एक सीन जाना पहचाना लगता है। यहाँ पर एजेंट कार्टर इस ऑपरेशन को वेयर ईगल डेयर नाम देती है। ये 1968 में आई वॉर एक्शन फिल्म वेयर ईगल डेयर का रेफरेंस है, जहाँ पर सेम ऐसी ही सीन हमको देखने को मिलती है। आगे हाइड्रा स्टॉम्पर ट्रेन को रोकता है, वो अंदर जाकर देखता है बट इस बार रेड स्कल उनका काट देता है। उस ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ होता है। पैगी और उसकी टीम ट्रेन के बैक में होती है, इसलिए बच जाती है और स्टीव नीचे खाई में गिर जाता है। मेन टाइमलाइन में बक्की ऐसे ही नीचे गिरा था और फिर वो विंटर सोल्जर बन गया था। इस सीन को देखकर फील आ रहा था कि व्हाट इफ स्टीव रॉजर विंटर सोल्जर बन जाता, और क्या होता, प्यार में थोड़े बहुत झगड़े होते पैगी के साथ। अभी भी हाइड्रा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए कैप्टन कार्टर, बकी बार्न, हॉवर्ड स्टार और उसकी टीम के साथ हाइड्रा बेस में जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं रेड स्कल के पास टेजरेक्ट है जो कि वो हाइड्रा स्टॉम्पर से निकाल लिया होता है। वो उससे एक पोर्टल खोलता है ताकि वो हाइड्रा के चैंपियन को बुला सके। जो लोग एजेंट ऑफ शील्ड देखते हैं उनको आइडिया होगा कि हाइड्रा का मेन हेड हाइव होता है। पोर्टल ओपन होते ही हम टेंटिकल बाहर आते देखते हैं। ये और कंफर्म कर देता है कि ये हाइव ही हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं स्टीव जिंदा रहता है और बक्की और उसकी टीम मिलकर हाइड्रा स्टॉम्पर को चार्ज करती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो क्रिएचर पोर्टल से बाहर निकलता है, सबसे पहले रेड स्कल को ही मार देता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। पेगी और हाइड्रा स्टॉम्पर मिलकर क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं। वही स्टार्क पोर्टल को क्लोज करने की कोशिश करता है। पेगी उस क्रिएचर को पुश करती है और साथ साथ पोर्टल की दूसरी साइड चली जाती है। मेन रियलिटी में जो सेक्रीफाइस स्टीव देता है, इस रियलिटी में ये कैप्टन कार्टर देती है। फिर हम देखते हैं मॉडर्न डे को, जहां निक फ्यूरी और हॉकाई पोर्टल को दोबारा खोलते हैं और कैप्टन कार्टर बाहर निकलती है। वो आते ही सबसे पहले स्टीव के बारे में पूछती है। मीन्स इतना तो कंफर्म हो जाता है कि पोर्टल के अदर साइड टाइम बहुत स्लो है। फिर निक फ्यूरी कार्टर को बताता है कि वॉर 70 साल पहले ही खत्म हो गया है और वो लोग जीत गए हैं। एक चीज नोटिस करने वाली है कि कार्टर ने उस क्रिएचर को नहीं मारा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि केवल टेंटिकल ही कटे हुए हैं, जो कि पोर्टल के क्लोज होने के कारण होता है। अगर वो क्रिएचर हाइव है तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन ह्यूमन की एंट्री को पॉसिबल कर देता है। और दो कॉमिक्स के पन्नों को जब पलट रहा था तो सेम ऐसे ही क्रिएचर इटर्नल ओरिजिन में भी देखने को मिला, जो कि डेविएंट था। हमको पता है इटर्नल की मूवी आ रही है, तो मे भी चांसेस है कि हमको व्हाट इफ के थ्रू एक ईस्टर एग देने की कोशिश की गई हो। तो आपको क्या लगता है, कमांडर ऑफ हाइड्रा कौन है? कमेंट करके बताएं।
तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बताओ वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। इंस्टाग्राम में मीम्स भी शेयर हो रहे हैं, तो एक बार जाकर इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब का बटन अभी भी आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका थंडर को कैसे समन करते हैं तो ऊपर वाली वीडियो को क्लिक करें। कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाले वीडियो को क्लिक करें।